आईपीएल 2024 में थे अर्श पार। पूरी तरीके से टीम ने दबदबा मचा करके रखा था, फाइनल तक का सफर तय किया था और लाइफ टाइम पे लग रहा था कि पैट कमिंस एक बार फिर से 2023 के वर्ल्ड कप के फाइनल की तरह 2024 के आईपीएल फाइनल में भी पूरे क्राउड को साइलेंट कर देंगे। लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स ने उनके इरादों पर पानी फेरा और बाकी का रायता ऑक्शन में सनराइजर्स हैदराबाद ने खुद फैला दिया। देखो, सनराइजर्स हैदराबाद कोलकाता नाइट राइडर्स के बाद एक लौती ऐसी टीम थी जिसको मेगा ऑक्शन का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था, क्योंकि जिस तरीके की स्क्वाड उन्होंने बिल्ड करके रखी हुई थी उसमें से मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स वो रिटेन नहीं कर पाए थे। हेनरिक क्लासन को उन्होंने जो रिटेन किया, काफी महंगा रिटेन किया, 23 करोड़ में हेनरिक क्लासन को उन्होंने रिटेन किया। आई डोंट थिंक इट वाज अ वेरी गुड डिसीजन गिवन दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड स्टिल इट इज नॉट अ वेरी स्मार्ट डिसीजन। हालांकि उसके बाद भी मेगा ऑक्शन में अपना जो बाकी का रायता था वो सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने खुद की गलतियों से फैलाया था। मतलब आपने भुवनेश्वर कुमार को जाने दिया, आपने टी नटराजन को जाने दिया, तो वो जो इंडियन बॉलिंग कोर आपका बना हुआ था ना, कि नए बॉल से भी बॉलिंग हो सकती है, डेथ में भी बॉलिंग हो सकती है, उसकी जगह आपने खरीदा किसको? आपने खरीदा मोहम्मद शामी को। नट्टू और भुवी दोनों ही उसी ब्रैकेट में गए थे। भुवी तो काफी कम में आरसीबी में चले गए और देखो उन्होंने कितनी बढ़िया गेंदबाजी की, और इस साल उसको थोड़ा सा रेक्टिफाई करने की कोशिश की है सनराइजर्स हैदराबाद ने। अगर आप उनके रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट देखो तो ऑब्वियसली अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, नीतीश कुमार रेड्डी, हेनरिक क्लासन, पैट कमिंस, उसके अलावा ईशान मलंगा, जीशान अंसारी, ये सारे प्लेयर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, और ब्राइडन कार्स भी है। उसके अलावा हर्षल पटेल और जयदेव उनडकट के रूप में इंडियन बॉलर्स को भी यहां पर रिटेन किया है सनराइजर्स हैदराबाद ने। लेकिन अगर आप उनकी रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट देखो तो सबसे पहले तो मोहम्मद शामी को उन्होंने ट्रेड कर दिया लखनऊ सुपर जायंट्स में। उसके बाद राहुल चहर और एडम जैम्पा के रूप में अपने दो स्पिनर्स को भी उन्होंने यहां पर रिलीज कर दिया। और उसके अलावा अभिनव मनोहर के रिलीज से मैं यहां पर थोड़ा सा सरप्राइज जरूर हूं, और जिस भी टीम में अभिनव मनोहर जाएंगे, अगर वो टीम उनका सही इस्तेमाल करती है तो काफी फायदा उठा सकती है। क्योंकि गुजरात टाइटंस में जब अभिनव मनोहर हुआ करते थे, क्या कमाल की बैटिंग वो करते थे, क्या कमाल की हिटिंग करते थे। एक टाइम पे बहुत अच्छे स्पिन हिटर हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने अपने पेस हिटिंग का गेम भी बहुत अच्छा किया था। उनको काफी अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया सनराइजर्स हैदराबाद ने। जब खिलाया तो सही स्पॉट नहीं दिया, काफी सारे मैचेस में खिलाया नहीं, उस तरीके की बैकिंग उनको नहीं मिली। और बहुत ही अच्छे फील्डर भी हैं। आई रियली लाइक अभिनव मनोहर एंड आई थिंक जो भी टीम उनको लेगी, आई जस्ट होप कि उनका अच्छे से फायदा उठाएं, क्योंकि एसआरएच ने तो वो काम नहीं किया था। तो अगर आप सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11 बनाते हो तो देखो टॉप 4 बार तो उनका सॉर्टेड दिखता है। आप सबसे पहले यहां पर ओपन करोगे अपने दो दैत्य के साथ, अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड, जो कि अब टेस्ट में भी भैया गदर काट रहे हैं। उसके बाद नंबर 3 पे ईशान किशन होंगे। नंबर 4 पर आप हेनरिक क्लासन को खिला सकते हो। नंबर 5 में नीतीश कुमार रेड्डी को खिला सकते हो। उसके बाद नंबर 6 और नंबर 7 वो एक फिनिशर का स्लॉट वहां पर मुझे खाली दिखाई दे रहा है। उसके अलावा गेंदबाजी में आपके पास यहां पर पैट कमिंस मौजूद है, लेकिन उसके अलावा क्या होगा, वो पूरा का पूरा स्लॉट अभी मुझे खाली दिखाई दे रहा है। तो फर्स्ट हाफ टीम का यहां पर सॉर्टेड दिखाई दे रहा है। कप्तानी सबसे इंपॉर्टेंट है कि सॉर्टेड दिखाई दे रही है, लेकिन नीचे का जो पूरी की पूरी यूनिट है वो बहुत ही हल्की दिखाई दे रही है। और उस यूनिट को यहां पर कैसे आप सही करोगे? हर्षल पटेल पर आप कितना भरोसा जता सकते हो? क्या जयदेव उनडकट को आप पूरे 14 मैचेस खिलवा दोगे? आई रियली डोंट थिंक सो। हर्षल पटेल अगर अपना डिसेंट परफॉर्मेंस भी देते हैं, और जो वो डेथ बॉलिंग का रोल उनको दिया गया है नंबर 9 पर, बैटिंग डेथ बॉलिंग, अगर वो उसको बहुत अच्छी तरीके से निभा देते हैं या ठीक ठाक तरीके से भी निभा देते हैं, तो भी सनराइजर्स हैदराबाद की परेशानी कम नहीं होने वाली है। क्योंकि पैट कमिंस के रूप में एक अच्छा बैक ऑफ लेंथ बॉलर तो है आपके पास, लेकिन अगर आप उनकी पहली रिक्वायरमेंट पे नजर डालो तो वो है एक पेस बॉलर जो कि डेथ में भी थोड़ी गेंदबाजी कर पाए। देखो, पैट कमिंस बैक ऑफ लेंथ पेस आपका काम कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा वो डेथ में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। डेथ में वो ज्यादा गेंदबाजी करते भी नहीं है। पहले भुवनेश्वर कुमार और टी नटराजन हुआ करते थे, उनकी कमी आपने मोहम्मद शामी और हर्षल पटेल से पूरी करने की कोशिश की। वही मैं कह रहा था कि पिछले साल भी मैंने काफी बार बोला था कि अगर आप भुवी और नट्टू की जगह कोई यंगस्टर लेकर के आते तो मैं बोलता कि आप अपग्रेड करने की कोशिश कर
रहे हो, फ्यूचर की तैयारी करने की कोशिश कर रहे हो, तो मेगा ऑक्शन का आप फायदा उठाना चाहते हो। बट भुवी और नट्टू की जगह आप हर्षल और शामी लेकर के आए थे, विच वॉज नॉट अ मैसिव अपग्रेड, और आपने वो टी नटराजन का लेफ्ट हैंड वाला जो लेफ्ट हैंड बॉलिंग का जो एक एडवांटेज था वो भी आपने जाने दिया। स्पिन पे भी आपने कोई बहुत ज्यादा काम नहीं किया। पहले आप हसरंगा को खिलाया करते थे, उसके बाद बीच में पता नहीं आप किसकी किसकी तरफ गए, बट वो यूनिट कभी भी यहां सेटल नहीं हुई। तो पेस बॉलिंग में अगर आप यहां पे टारगेट की बात करो तो देखो मतीशा पथिराना है, लेकिन जो बजट है यहां पर सनराइजर्स हैदराबाद का थर्ड हाईएस्ट बजट है, बट इट्स नॉट इनफ। तो उनको तो आप लेने में लेट्स बी ऑनेस्ट आपको मुश्किल आने वाली है। उसके अलावा जेराल्ड कोजिया है, लुंगी एनगीडी है, लेकिन ये भी उस लेवल के डेथ बॉलर नहीं है, सो वो भी एक परेशानी यहां पर होगी सनराइजर्स हैदराबाद के सामने। और फिर एक स्पेंसर जॉनसन का विकल्प आपके पास है जो आपको लेफ्ट हैंड ऑप्शन भी देते हैं। अब अगर आप स्पेंसर जॉनसन को लेकर के आते हो या कोई भी इनमें से बॉलर लेकर के आते हो फॉर दैट मैटर, तो आप देखो हेड, क्लासन, कमिंस और स्पेंसर जॉनसन, ये आपकी टीम बन गई। ये आपके 4 ओवरसीज प्लेयर आपने ले लिए। अब आप लोअर मिडिल ऑर्डर में कोई भी ओवरसीज प्लेयर नहीं खिला सकते। आइडियली आप यही होप करोगे कि हमारे पास एक इंडियन बॉलर होता जो कि डेथ में बॉलिंग कर सकता हर्षल पटेल के साथ, जिसके पास थोड़ी बहुत पेस भी होती। तो वही भुवी नट्टू वाला काम यहां पर खराब हो गया है। अब आपने मोहम्मद शामी को भी जाने दिया है, तो आप उनको किससे अपग्रेड करोगे? क्योंकि इंडियन ऑप्शंस तो मुझे इस ऑप्शन में बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो फिर वो लोअर मिडिल ऑर्डर यहां पर खुला रह जाता है। लोअर मिडिल ऑर्डर के ऑप्शंस की अगर बात करें तो यहां पर देखो आंद्रे रसल एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। उसके अलावा लियम लिविंगस्टन का इनके पास ऑप्शन है, मे बी ग्लेन मैक्सवेल की तरफ भी ये देख सकते हैं, एरन हार्डी की तरफ भी देख सकते हैं। बट ग्लेन मैक्सवेल और हेनरिक क्लासन ये 2 ऐसे प्लेयर हैं जो कि मिडिल ऑर्डर बैशन है। ये स्पिन हिटिंग अच्छी करते हैं, जब सेट हो जाते हैं तो पेस को भी अच्छा खेलते हैं। हेनरिक क्लासन जो मॉन्स्टर हुआ करते थे 2023-24 में, अब हमने देखा है कि धीरे धीरे वो ग्राफ नीचे आता जा रहा है। और साउथ अफ्रीका से भी उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, तो उनको साउथ अफ्रीका कोई बहुत ज्यादा मिस नहीं कर रहा है, क्योंकि डेवॉल्ड ब्रेविस वहां पर आ गए हैं, ट्रिस्टन स्टब्स आ गए हैं, सो डोनोवन फरेरा आ गए हैं। सो वो तो 23 करोड़ इज अ लॉट ऑफ मनी फॉर हेनरिक क्लासन, हु ओनली हैज वन स्किल सेट एंड दैट इज मिडिल ऑर्डर बैटिंग। ही इज नॉट अ कैप्टन, ही इज नॉट एन ऑलराउंडर एंड ही हैज लिमिटेड स्किल्स अगेंस्ट पेस अगर आप उनको नीचे 6-7 पे बैटिंग कराओगे। सो वो बहुत पैसा है, मतलब क्लासन 10 करोड़ से ऊपर का प्लेयर नहीं है इस टाइम, और 10 करोड़ भी मैं बहुत अपर लिमिट बोल रहा हूं टैलेंट के बाद जहां तक की जाती है। और अब उनका जो फॉर्म है वो भी उस लेवल पे नहीं रह गया है। सो आई डोंट नो व्हाई दे आर गिविंग हिम 23 करोड़। इट वुड हैव बीन आइडियल अगर आप उनको रिलीज कर देते, क्योंकि 4-5 के नंबर पे आपके पास देखो नीतीश कुमार रेड्डी है और आप किसी इंडियन प्लेयर को ला करके वो चीज सॉर्ट कर सकते थे, तो लोअर मिडिल ऑर्डर में आपके पास एक अच्छा प्लेयर हो जाता। ईशान किशन कीपर आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, बट अभी आपने अपनी टीम में परेशानी बना करके रखी हुई है। सो और बहुत बड़ा ऑक्शन भी आप खेल सकते थे, क्या पता कैमरन ग्रीन को आप ले लेते तो आपका फ्यूचर ही पूरा का पूरा सॉर्ट हो जाता। सो वो भी एक चीज है यहां पर, बट वो नहीं किया सनराइजर्स हैदराबाद ने। मैक्सवेल 6-7 पे बैटिंग कर नहीं सकते, एरन हार्डी इज वे टू यंग राइट नाउ, वो किस तरीके से अपना करियर, तो बहुत सारी चीजें यहां पर सोचनी है। तो मेरे हिसाब से आंद्रे रसल सबसे बेस्ट चॉइस मुझे यहां पर दिखाई दे रहे हैं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को ज्वाइन करने के लिए। उसके बाद रिस्ट स्पिन का जो सेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सनराइजर्स हैदराबाद के लिए, और ये इनके पास गोल्डन मौका है अपने रिस्ट स्पिन सेक्शन को पूरी तरीके से सुधारने के लिए, क्योंकि रवि बिश्नोई इस बार ऑक्शन में आ रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई एलएसजी हैव नॉट शोन फेथ इन हिम, कि ठीक है एक आध सीजन आपका अच्छा नहीं जा रहा था, बट कुछ समय पहले तक वो इंडियन T20 स्क्वाड में परमानेंट प्लेयर हुआ करता था भाई, और आपने उसको यहां पर रिलीज कर दिया है। जो भी टीम लेग स्पिन ढूंढ रही है, चाहे वो मुंबई इंडियंस हो, चाहे वो सनराइजर्स हैदराबाद हो, जो भी टीम इस वक्त लेग स्पिनर की तलाश कर रही है, दिस इज द अपॉर्चुनिटी, दिस इज द एंड। एंड आपको रवि बिश्नोई की तरफ जाना होगा। जो आपका 25 करोड़ है उसको आप रवि बिश्नोई पे डाल दो, वो आपकी टीम में आ जाते हैं, तो फिर कम से कम वो ओवरसीज रिस्ट स्पिन वाला लफड़ा खत्म हो जाएगा आपका। वो आप आराम से सॉर्ट कर सकते हो रवि बिश्नोई से। उसके बाद आप लियम लिविंगस्टन लेते हो, आंद्रे रसल लेते हो, स्पेंसर जॉनसन लेते हो, वो बात की बात है। पहले रवि बिश्नोई को आपको सॉर्ट करना होगा। तो उसके अलावा बैकअप्स की यहां पर टीम को बहुत ज्यादा जरूरत है। 10 स्लॉट खाली हैं, सिर्फ 2 ओवरसीज स्लॉट यहां पर टीम के पास फ्री है, तो बैकअप्स का आप इंतजाम कर सकते हो। आपके पास ऑलरेडी सिमरन है
और अनिकेत हैं आपके पास, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। अभिनव मनोहर अच्छे प्लेयर थे, उनको आप रख सकते थे। आई होप कि आपकी अकल आ जाए और आप ऑक्शन में उनको दोबारा खरीद लो। बट एट द एंड ऑफ द डे सनराइजर्स हैदराबाद की आधी टीम सॉर्टेड है, आधी परेशान है, आधी खाली है तकरीबन, और बजट उनके पास इतना ज्यादा है नहीं, और अगर होता भी तो प्लेयर्स ही इतने अवेलेबल नहीं है कि आप वो सारे गैप्स फिल कर पाओ। सो इट्स गोइंग टू बी टफ फॉर सनराइजर्स हैदराबाद। दे आर ह्यूजली डिपेंडेंट ऑन देयर टॉप 4 एंड bowling is looking really light if I may put it that way. So आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना भी बिल्कुल ना भूलना, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।